क्यूब रूट, ठीक है। पहले सबके यूनिट डिजिट निकाल लिए, अब क्यूब रूट निकालते हैं, ठीक है। रूट अंडर 12167 का क्यूब रूट निकालना है। जैसे स्क्वायर रूट में लास्ट दो का पेयर निकालते थे, इसमें लास्ट तीन को कंसिडर करेंगे, ठीक है। लास्ट में इसका 7 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट में किसका 7 आ रहा है, 3 का 7 आ रहा है, तो यहाँ 3 लिख दिया, ठीक है। अब ये देखो 12 किसका क्यूब में आता है, किसके क्यूब नज़दीक आता है, 248, ठीक है। और क्या होगा 3 9 27, ये बहुत अधिक हो जाएगा, तो ये सिर्फ 2 का आएगा, तो हो जाएगा इसका आंसर 23। इसी तरह दूसरा का एग्जांपल है 3375 क्यूब, तो ये इसको कंसिडर किया 375 को, 5 आ जाएगा, किसका यूनिट डिजिट 5 का आएगा, तो यहाँ 5 टिक दिए। 3 1 का आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 15 आंसर इसका। इसी तरह रूट अंडर 2197 का क्यूब, ठीक है। 7 किसके में आ रहा है, 3 में आ रहा है, 3 का यूनिट यहाँ 3 लिखेंगे, ये 1 में आ जाएगा, 1 का क्यूब के नज़दीक ही 2 आएगा, ठीक है। अब दूसरा देख लो 4096, ठीक है। 3 कंसिडर किए, 6 यूनिट डिजिट 6 का आ रहा है, 6 लिख लिए, 4 तो क्या हो जाएगा 1 2 248, 2 तो नहीं होगा, तो ये 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। अब दूसरा एक और एग्जांपल देख लो 46656 क्यूब रूट है, 3 ले लिए, 6 यूनिट डिजिट 6 का 6 आता है, तो यहाँ 6 लिख लिए, 46। अब देखो किसका क्यूब के बराबर 46 आता है, ठीक है। 3 9 27, 4 16 64 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 3 का 27 होता है, तो ये 3 के नज़दीक आ रहा है, तो 36 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकाला जाता है, ठीक है। और यह हमेशा उसी का निकाला जाएगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बनेगा या परफेक्ट क्यूब रूट बनेगा। अगर किसी का क्यूब रूट परफेक्ट नहीं बनेगा, तो वो उसका वैल्यू एग्जैक्ट नहीं देगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्यूब रूट स्क्वायर रूट। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक रूल फॉलो होता है, ये रूल होता है वी-बोडामस रूल, वी-बोडामस रूल, ठीक है। वी-बोडामस रूल क्या होता है, वी होता है वेनिक्यूलम होता है, जो ऊपर में जो किसी डिजिट के ऊपर डैश दिया रहता है उसको कहता है वेनिक्यूलम। सबसे पहले इसी का ऑपरेशन होगा। उसके बाद बी होता है ब्रैकेट्स, इसके बाद ब्रैकेट्स होगा तो उसका ऑपरेशन होगा, ठीक है। ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, बड़ी कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, बच्चा में पढ़ी होगी, वही है। ओ हो गया ऑफ, ठीक है। डी हो गया डिवीजन, एम हो गया मल्टीप्लिकेशन, ए हो गया एडिशन, एस हो गया सब्सट्रैक्शन। जो ऑपरेशन होगा ये ऊपर से तब नीचे जाएगा। अगर सबसे पहले वेनिकुलम होगा तो अगर कोई कैलकुलेशन दिया, उसमें पहला बीच में वेनिकुलम दिया तो सबसे पहले वेनिकुलम का ऑपरेशन होगा, या ब्रैकेट्स दिया है तो ब्रैकेट्स का ऑपरेशन होगा, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल 6 × 8 + 4 × 7 है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, 48 + 28 76 आंसर हुआ इसका। अब देखो 6 × 8 + 4 × 7 है, और यहाँ पर 8 + 4 में वेनिकुलम है, तो सबसे पहले इसका ऑपरेशन होगा, 6 × 12 × 7 504 इसका आंसर होगा, ठीक है। ये इसी तरह ये सॉल्व होगा, ठीक है। ये है कैलकुलेशन का बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट रूल है वी-बोडामस रूल, इसको हमेशा याद रखना। और जैसे जैसे ऑपरेशन है उसी तरह का ये ऑपरेशन होगा, ऊपर से नीचे तक का ऑपरेशन होगा, ठीक है। अब आ जाओ रूल, पावर का रूल, ए पावर m और n है, तो यहाँ हो जाएगा इसका AMN, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ऊपर का, ठीक है। a पावर m × a पावर n है, मतलब ये क्या है, ये दोनों सेम है बेस, ये पावर डिफरेंट है, तो ये एडिशन होगा AM + n, ठीक है।
मल्टीप्लिकेशन में प्लस, डिवीजन में माइनस, ये हो जाएगा ए एम माइनस एन। ठीक है, अगर पावर सेम है लेकिन बेस अलग है तो हो जाएगा ए इक्वल टू बी। ठीक है, या पावर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है तो पावर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एम इक्वल टू एन, ए पावर 0 इक्वल टू 1, तो पता ही होगा। ये रूल है, इसको भी याद रखना है, इस ऑपरेशन को किस तरह से पावर का ऑपरेशन होता है। ठीक है, ये हो गया बेसिक कैलकुलेशन। अब आ जाओ मल्टीप्लिकेशन में, ये लास्ट है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन पहले टू डिजिट का देखते हैं किस तरह से शॉर्ट में बनेगा। 86 इंटू 23 है। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा से देख लो इसको। अच्छा, एक लाइन में सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये जो लास्ट ये जो यूनिट डिजिट है दोनों का, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 3 कितना होगा 18, 8 हुआ, 18 हुआ, 1 जो होगा वो कैरी हो गया हमारा 18 का। ठीक है, ये हो गया। पहला क्या किए, पहले इसको किए 6 इंटू 3 को किए। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और कैरी को ऐड करेंगे। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों का करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और साथ में कैरी को भी ऐड करेंगे। क्या हो जाएगा 8 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 24, 6 इंटू 2 12। ठीक है, एडिशन होगा कैरी के साथ, प्लस 1 कैरी है। ठीक है, 4 2 6 7 2 1 3 37 जो हो गया कैरी। अब मेरा हो गया यहाँ क्या 30, कैरी हो गया 3 और 7 यहाँ आ गया। ठीक है, अब लास्ट का इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 8 इंटू 2 16 प्लस 3 19, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, समझो। 78 इंटू 23, पहले क्या करेंगे, पहले लास्ट का जो यूनिट डिजिट है उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 8 इंटू 3 24, 4 आ गया, 2 कैरी हो गया। ठीक है, 2 कैरी हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 इंटू 3 और 8 इंटू 2 और कैरी को इसमें जोड़ना है। 21 16 प्लस 2 9 3 और ये हो गया 3 कैरी। ठीक है, 9 यहाँ लिखें, 3 कैरी हो गया। अब 7 इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन, 7 इंटू 2 14 प्लस 3 17 17 9 4। इस तरह से 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, अपने से किसी का भी लेके इस तरह से करना, वो बन जाएगा। अब आ जाओ 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 2 6 3 1 2 6। देखो अच्छा देखो, इसमें बहुत कोई कंफ्यूज होता है। पहले क्या है, पहले सिंगल यूनिट डिजिट करेंगे। 6 इंटू 3 8 हो गया, 18 हो गया, 1 जो हो गया यहाँ कैरी हो गया। ठीक है, अब देखो, अब पहले इसको भूल जाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये 2 डिजिट का है। ठीक है, 2 डिजिट पे 2 डिजिट आता तो यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन के बाद उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन करते थे कैरी के साथ, वही करते हैं इसमें भी। ठीक है, 6 इंटू 6 36, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 कैरी 43। ठीक है, अब कैरी मेरा हो गया 4। ठीक है, इस 1 कैरी को हटा दिए, कैरी हो गया 4, यहाँ 3 हो गया, कैरी 4 हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये 3 डिजिट का है, तो जैसे 2 डिजिट में क्या करते थे, 2 डिजिट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन करते थे, इसी तरह इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, लास्ट का डिजिट है उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मिडिल के डिजिट को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो लास्ट का क्या है 2 इंटू 6 है, 2 इंटू 6 है, फिर 1 इंटू 3 है, फिर मिडिल का है 2 इंटू 6 12 3 12 और कैरी हो गया प्लस 4। ठीक है, 31 हो गया ये, और मेरा इसमें कैरी नया कैरी हो गया 3। ठीक है, और 1 यहाँ हो गया, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 डिजिट का था, पहले तो
इसको झापे थे जब 2 डिजिट का किए थे, अब इसको झापते हैं, ठीक है। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 6 इंटू 1 इक्वल टू 6, और जो कैरी 3 था उसको इसमें जोड़ दो, 13 हो गया, कैरी हो गया 1, ठीक है। यहाँ 3 आ गया, कैरी 1 है। अब लास्ट का डिजिट को 2 इंटू 1 करना है, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, 3 3 1 3 8, ये तुम्हारा आंसर हो गया मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। ये 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देते हैं 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन का। 4 6 2 1 6 4, पहले क्या था यूनिट डिजिट, 4 इंटू 8 8 हो गया, सिंगल डिजिट है तो कैरी 0 हो गया मेरा, ठीक है। अब इसको झापते हैं, अब 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, 6 इंटू 4, फिर 6 इंटू 2, कैरी 0 है तो उसको एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है, 24 प्लस 12 36, कैरी नया कैरी हो गया 3, 6 हो गया, यहाँ कैरी 3 है। अब क्योंकि ये 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है तो क्रॉस करेंगे 3 डिजिट को, पहले क्या कोना कोना करेंगे, फिर बीच का करेंगे। कोना कोना क्या है, 4 इंटू 4 है 16 हो गया, 2 इंटू 1 है 2 हो गया, 6 इंटू 6 है मिडिल का 36 हो गया, और कैरी है 3 प्लस 3, कैरी ऐड करना नहीं भूलेंगे, कैरी हो गया, ठीक है। 6 टू 8 6 टू 8 6 14 3 17 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 57, नया कैरी 5, ठीक है। 7 यहाँ हो गया। अब लास्ट का जो ये 2 है उसको झाप दिए, अब जैसे कोना कोनी इस 2 डिजिट का करेंगे, क्या होगा 4 इंटू 6 1 इंटू 6 24 6, कैरी 5 प्लस 8 कर दिए 35 हो गया, नया कैरी 3 हो गया, 5 यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब लास्ट क्या बचा 4 इंटू 1 4 प्लस 3 7 5 7 6 8, यही तुम्हारा इसका आंसर हो गया। ये था तुम्हारा पूरा सिंप्लीफिकेशन, ठीक है।